प्यारे बच्चों, पृथ्वी और हमारा जीवन की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 1 हमारे सौर मंडल का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं हमने पिछले भाग में क्या सीखा था। बच्चों, पिछले भाग में हमने आकाशीय पिंड के बारे में जाना था। आकाशीय पिंड याद है ना? पृथ्वी से आकाश की तरफ देखने पर कुछ चमकदार आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और तारे। उसके बाद नक्षत्र मंडल, तारों का समूह जो एक विशेष आकृति बनाता है, उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। हमारे आकाश में 88 नक्षत्र मंडल हैं, जिनमें से कुछ पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल भी पड़े थे, जैसे कि ओरियन जो कि एक शिकारी की आकृति का है, अर्सा मेजर जो भालू जैसा दिखता है, और सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है जो कि चम्मच जैसा दिखता है। सौर मंडल क्या है बच्चों? सूर्य, उसके 8 ग्रह, ग्रहों के उपग्रह और कुछ आकाशीय पिंड मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। और सूर्य हमारे सौर मंडल का मुखिया है, जो गर्म गैस, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। बच्चों, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि सूर्य 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से हमारी पृथ्वी पर उसका प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में आ जाता है। तो बच्चों, अब हमने ग्रहों के बारे में भी पढ़ा था। ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो अपने तारे की परिक्रमा लगाते हैं। तो सूर्य के कितने ग्रह थे? बिल्कुल सही, सूर्य के 8 ग्रह थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बिल्कुल सही, बृहस्पति। उसके बाद हमने हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इसे हरित ग्रह भी कहते हैं और यह जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और बच्चों, पृथ्वी की आकृति कैसी थी? बताइए, सोचिए। पृथ्वी की आकृति को हमने भू आब कहा था, जो कि ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी और बीच से उठी हुई होती है। उसके बाद उपग्रह, उपग्रह वह आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो बच्चों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और उसका व्यास हमारी पृथ्वी के 1/4 है। तो चंद्रमा, 4 चंद्रमा बनाने पर हमारी पृथ्वी के बराबर आकृति बनेगी। इसके बाद बच्चों, हमने तारा, ग्रह और उपग्रह में अंतर भी जाना था। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है और ग्रह और उपग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तारे आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं और ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, वह उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। और बच्चों, फिर हमने एक तालिका के माध्यम से ग्रहों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब बच्चों, आज हम आकाशीय पिंड और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि सौर मंडल में सूर्य, उसके 8 ग्रह और ग्रहों के उपग्रह व कुछ आकाशीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड व पुच्छल तारे होते हैं। तो आज हम इनका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्षुद्र ग्रह को देखते हैं। तो आप ये चित्र देखिए, इसमें ये एक सौर मंडल का चित्र है, जिसमें सूर्य से चौथे नंबर पर बच्चों कौन सा ग्रह है? देखिए, सूर्य के बाद बुध है, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी और चौथे नंबर पर है मंगल ग्रह। और मंगल के बाद
ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति। तो बच्चों, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे से आकाशीय पिंड आपको दिख रहे होंगे। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और बच्चों, खगोलविदों के अनुसार ये उन ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट में बिखर गए थे। तो बच्चों, क्षुद्र ग्रह आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार और देखते हैं। बच्चों, हमारे सौर परिवार में मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे से आकाशीय पिंड होते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बच्चों, यह भी ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व विस्फोट में बिखर गए थे। अब बच्चों, हम उल्काश्म व उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उल्काश्म और उल्कापिंड क्या होते हैं? तो धूल और गैस से निर्मित कुछ आकाशीय पिंड जो कि हमारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जल जाते हैं और तेजी से पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। इन्हें हम टूटता हुआ तारा या उल्काश्म कहते हैं। और बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी तरह से नहीं जलते, तो इनका कुछ अवशेष भाग हमारे धरातल पर आ जाता है, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में आप ये टूटता हुआ तारा या उल्काश्म देख रहे हैं। ये धूल और गैस से निर्मित आकाशीय पिंड है। जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये जल जाता है और तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ आने लगता है। और उल्कापिंड, जब इसका कुछ अवशेष भाग हमारे पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों, हम पुच्छल तारे के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, इसको धूमकेतु भी बोलते हैं। चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड है और यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। अब जैसे ही ये सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य के ताप से इनके अंदर जो बर्फ और गैस है, ये वाष्प में बदल जाती है और वह वाष्प पिंड से एक तेजी से चमकती हुई पूंछ के रूप में बाहर आ जाती है। इसीलिए तो बच्चों, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। और बच्चों, जब इसकी पूंछ बाहर आ जाती है तो यह सूर्य की परिक्रमा लगाता रहता है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका पिंड सूर्य की तरफ, सिर सूर्य की तरफ होता है और पूंछ पीछे की तरफ होती है। तो बच्चों, ये चित्र में देखिए आप, ये पीले रंग के पुच्छल तारा है, इसको हम धूमकेतु भी कहते हैं। अब जैसे ही ये सूर्य के पास आता है तो इसकी गर्मी से इसके अंदर जो बर्फ और धूल के कण हैं वो वाष्प में बदल गए और वो पूंछ के रूप में बाहर निकल आई वाष्प, जिससे ये पूंछ जैसी इसकी आकृति बन गई। अब बच्चों, कुइपर मेखला, हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह कौन सा है? सोचिए। बिल्कुल सही बच्चों, नेपच्यून। तो नेपच्यून के पार एक विशाल चौड़ी पट्टी होती है इस जगह, ये हमारा आखिरी ग्रह है नेपच्यून। इसके पार एक विशाल चौड़ी पट्टी होती है, इसको हम कुइपर मेखला कहते हैं और इसमें कई खगोलीय पिंड होते हैं और कुछ खगोलविदों का मानना है कि इसमें ग्रह जैसे आकाशीय पिंड भी होते हैं। और धूमकेतु भी बच्चों इसी में होता है। इसमें एक यम होता है जो कि सन 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को, जिसे हम यम के नाम से जानते हैं, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया? तो इसका कारण है कि प्लूटो नेपच्यून की कक्षा को अतिक्रमित करता था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया।
अब बच्चों आपको कुइपर मेखला अच्छे से समझ में आई। एक बार और देखते हैं। नेपच्यून के पार तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है, इस जगह इसे हम कुइपर मेखला कहते हैं। और इसमें क्या क्या था? खगोलीय पिंड थे, कुछ ग्रह जैसे आकाशीय पिंड भी हैं, धूमकेतु और यम है। अब हम चलिए बच्चों हम प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं। तो वर्ष से आपको लग रहा होगा कि कुछ समय नापने की इकाई है, लेकिन बच्चों ये दूरी मापने की इकाई है। अच्छा बच्चों, जैसे आप अपनी कॉपी की लंबाई नापते हैं तो किससे नापते हैं? स्केल से। और यदि हम किसी कपड़े को नापेंगे तो किससे नापेंगे? मीटर में नापेंगे। और एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी किलोमीटर में नापेंगे। लेकिन बच्चों हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि उसको नापना आसानी से संभव नहीं था। तो खगोलविदों ने उसकी इकाई प्रकाश वर्ष बना दी। इसका मान 946 खरब किलोमीटर है, या फिर इसको 9.46 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इससे हम क्या नाप सकते हैं? तो बच्चों देखिए ये क्या दिख रहा है? तारा, और ये दूसरा तारा, और दो तारों के बीच की दूरी हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। उसी तरह से बच्चों ये क्या है? आकाशगंगा, और ये दूसरी आकाशगंगा। तो आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी भी हम इसी से नापते हैं। और बच्चों आकाशगंगा का आकार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, आकाशगंगाओं का आकार भी हम इसी से नापते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश को पहुंचने में 1,00,000 वर्ष लगते हैं। और बच्चों सूर्य के प्रकाश को 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सौर मंडल को पार करने में 24 घंटे लगते हैं। और सुदूर मंदाकिनी के सुदूर केंद्र से हमारी पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1000 करोड़ वर्ष लगेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, और इससे तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार और आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी नापी जाती है। अब हम बच्चों आकाशगंगा के बारे में देखेंगे। तो बच्चों खुले आकाश में आपने एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार कुछ दिखाई पड़ता है, इसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। और बच्चों इसमें करोड़ों तारों के समूह हैं, और हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। पृथ्वी से जो भाग दिखता है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध जैसा सफ़ेद दिखता है, और यह एक सर्पिलाकार तस्त्रिके जैसी है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और इसमें करोड़ों तारों का समूह है। और बच्चों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो बच्चों करोड़ों तारों के समूह से आकाशगंगा बनती है, और करोड़ों आकाशगंगाओं से हमारा ब्रह्मांड बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हम इसको एक बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। तो बच्चों ये देखिए बिग बैंग सिद्धांत, पहले हमारा ब्रह्मांड एक गर्म सघन ठोस छोटा सा गोला था, जो गर्मी और घर्षण के कारण उसमें अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगा, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा, और इस विस्फोट के कारण हमारा ब्रह्मांड फैलने लगा, और जो अभी भी फैल रहा है। अच्छा बच्चों, आप ब्रह्मांड से आकाशगंगा कैसे बनी?
ब्रह्मांड के चारों तरफ हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल के कणों के चारों तरफ गैसी बादल इकट्ठा होने लगे, जिससे जो बादल बने उन्हें हमने निहारिका बादल कहा, और इनसे हमारी आकाशगंगा बनी। और आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें गैसी बादल इकट्ठा होने से तारों की उत्पत्ति हुई। अब बच्चों, हमारे तारे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? बच्चों, 100 अरब तारों में से हमारा तारा सूर्य है। तो सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा से सूर्य की उत्पत्ति हुई, और यह प्रारंभ से ही आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा कर रहा है, और वर्तमान में ये मंदाकिनी आकाशगंगा की मध्य की भुजा में स्थित है। और बच्चों, सूर्य से हमारे ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्य से उसके चारों ओर गैसी बादल बनने से ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, जिससे हमारे सौर मंडल के वर्तमान स्वरूप को हमने प्राप्त किया। तो बच्चों, इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। हमारा ब्रह्मांड एक गर्म, सघन, ठोस गोला था, जो कि गर्मी और घर्षण के कारण उसमें अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगा, जिससे एक बहुत ज़ोर से विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा। बिग यानी कि बड़ा, और बैंग अर्थात विस्फोट। अब इससे हमारा ब्रह्मांड फैलने लगा, और जो अभी भी फैल रहा है। ब्रह्मांड के फैलने के कुछ करोड़ वर्षों के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल के कणों पर बादलों का निर्माण होने लगा, जिनको हमने निहारिका बादल कहा। और बच्चों, निहारिका बादल से आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई। आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर गैसी बादल इकट्ठे होने लगे, जिससे तारों की उत्पत्ति हुई। तारों की उत्पत्ति से हमारे तारे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? बच्चों, 100 अरब तारों में हमारा तारा सूर्य है, और 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा से हमारे तारे सूर्य की उत्पत्ति हुई, और सूर्य के चारों ओर गैसी बादल इकट्ठा होने से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। अब तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण विवर, जिसे कि ब्लैक होल कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कृष्ण विवर ये एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार और द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान में एकत्र रहता है। यह आकाशगंगा का गुरुत्व केंद्र है। इसी से आकाशगंगा का स्थायित्व है। बच्चों, इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और भी छोटे से स्थान में रहता है, जिससे इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। बच्चों, यहाँ तक कि प्रकाश इसके ऊपर जो पड़ता है यह उसको भी अवशोषित कर लेता है, कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए यह काला दिखाई देता है, और इसलिए इसका नाम ब्लैक होल व कृष्ण विवर रखा गया है। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि सौर मंडल को अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने में किन किन चरणों से गुजरना पड़ा। तो बच्चों, एक गर्म, सघन, ठोस छोटा गोला था, जिसमें विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के चारों ओर गैसी बादल और हाइड्रोजन और हीलियम गैस से आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई। आकाशगंगा से तारों की उत्पत्ति हुई, और तारों की उत्पत्ति के बाद मंदाकिनी आकाशगंगा से हमारे तारे सूर्य की उत्पत्ति हुई, और सूर्य के चारों तरफ गैसी बादल इकट्ठा होने से ग्रहों, उपग्रहों की उत्पत्ति व अन्य आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, और फिर इसके बाद हमारे सौर मंडल के वर्तमान स्वरूप को हमने प्राप्त किया। अब बच्चों, आज हमने क्या जाना इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में जाना। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य
के सूर्य से चौथे नंबर पर मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और खगोलविदों का मानना है कि यह करोड़ों वर्षों पहले विस्फोट के कारण ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसके बाद कुइपर मेखला, हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह 8वें नंबर के ग्रह नेपच्यून के पार एक तस्तरीनुमा चौड़ी विशाल पट्टी है, जिसे हमने कुइपर मेखला कहा। और कुइपर मेखला में विभिन्न खगोलीय पिंड हैं, कुछ उसमें से बर्फ के भी बने हुए हैं। और इसमें कहा जाता है कि कुछ ग्रह जैसे भी आकाशीय पिंड हैं। और इसी में धूमकेतु है और यम है। यम के बारे में तो हमने बताया ही था आपको कि यम 2006 से पहले यम को ग्रह की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 24 अगस्त 2006 को यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को अतिक्रमित करता था। अब उसके बाद हमने उल्का पिंड पढ़ा। उल्का पिंड धूल और गैस से निर्मित आकाशीय पिंड आकाश में घूमते रहते हैं, और जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में निकट आते हैं तो घर्षण के कारण जल जाते हैं और तेजी से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। इन्हें हम टूटता हुआ तारा या उल्कास्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी इनका कुछ अवशिष्ट भाग हमारी पृथ्वी के धरातल पर भी आ जाता है, जिसको हम उल्का पिंड कहते हैं। अब बच्चों, पुच्छल तारा। पुच्छल तारे में गैस, धूल, चट्टान और बर्फ से निर्मित आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे ही ये सूर्य की तरफ आते हैं तो उसकी गर्मी से इसमें बर्फ और धूल वाष्प में बदल जाती है, जो कि पिंड से तेजी से एक चमकदार पूंछ के रूप में बाहर आ जाती है। इसे हम पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। और बच्चों, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका पिंड का सिर सूर्य की तरफ और पूंछ बाहर की तरफ होती है। इसका हमने चित्र भी देखा था और पीले पीले रंग के पुच्छल तारे देखे थे। उसके बाद प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है और अंतरिक्ष में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी नाप है 946 खरब किलोमीटर। इसको हम 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर भी कहते हैं। और बच्चों, हमारी आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को 1 लाख वर्ष लगते हैं और सूर्य से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश 24 घंटे में सौरमंडल को पार करता है। और बच्चों, ब्रह्मांड और आकाशगंगा तो हमने बताया था, करोड़ों तारों के समूह आकाशगंगा है और करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग व्याख्या हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आप एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको आपको स्वयं अपनी कॉपी पर लिखना है। बच्चों, लिखिए आप, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? लिख लिया? फिर से बोलती हूँ मैं, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? प्रश्न 2, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में है? आप लोग समझ ही गए होंगे। और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड व पुच्छल तारे में क्या अंतर है? अब बच्चों, ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 17 पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं और आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए। तो बच्चों, कुइपर बेल्ट क्या है? हमने आपको बताया था, हमारे सौर मंडल के आखिरी ग्रह के पार एक
सर्पलाकार तस्तरी के नुमा विशाल पट्टी है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आप लोग इसको लिखिएगा अपनी कॉपी पर। इसके बाद निहारिका से आप क्या समझते हैं? बच्चों, हमने बिग बैंग सिद्धांत में बताया था कि निहारिका बादल की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद आकाशगंगा किसे कहते हैं और हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है, तो इसकी भी हमने व्याख्या की थी। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद इन उत्तरों को अपनी कॉपी पर लिखिएगा। इसके बाद कुछ जोड़े बनाने हैं। तो बच्चों, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? आपने सही सोचा है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बिल्कुल सही। अब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो सबसे बड़ा है वही सर्वाधिक उपग्रह वाला है। कितने थे उसमें? 0 उपग्रह वाला ग्रह है। तो हमने आपको 2 बताए थे, तो लेकिन आपको इसमें दूसरी सारणी में उनमें से कौन सा है वो देखना है। उसके बाद दूरी का मापक, दूरी किससे नापते हैं अंतरिक्ष में? अब हम दूसरी तरफ के आंसर पढ़ रहे हैं। शुक्र 2 लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, प्रकाश वर्ष और बृहस्पति। अब बच्चों, कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसे कि तारे गर्म से बने होते हैं, के बने गोले हैं। तो तारे किससे बने गोले हैं? गर्म। बिल्कुल सही बताया आपने, सोचा, सही सोचा। उसके बाद हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आप लोग जानते ही हैं अच्छे से। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ये तो आपने जल्दी से बता दिया, सोच लिया। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के मध्य पाया जाता है? बिल्कुल आप लोगों को सही से आ गया है। एक बार हम और बता दें, हमारे आकाश में बहुत सारे तारे हैं, जिनमें हमारा तारा सूर्य है और हमारा सौर मंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में है। हमारे सौर मंडल में सूर्य, उसके 8 ग्रह, उसके उपग्रह और बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, जिनके बारे में हमने आज विस्तार से पढ़ा। आकाशीय पिंड में क्षुद्र ग्रह और उल्काश्म और उल्का पिंड, पुच्छल तारे और कुइपर मेखला के बारे में हमने जाना। सौर मंडल में सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, जो कि उसके केंद्र में स्थित है, और हमारी पृथ्वी सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अब बच्चों, आपको एक प्रोजेक्ट का ये 2 जोड़े बनाने हैं। 2 समूह दिए गए हैं। इसमें समूह 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं और समूह 2 में भी कुछ शब्द दिए हैं, तो जिनका संबंध एक दूसरे से है, तो आपको सही जोड़ा मिलाना है। जैसे कि इधर आकाशगंगा, उल्काश्म, पुच्छल तारा, हमारी आकाशगंगा, बिग बैंग, और दूसरे समूह में है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मंदाकिनी, तारों का समूह, टूटता हुआ तारा और धूमकेतु। आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो एक हम मिला के बताते हैं बच्चों, आकाशगंगा क्या है? बिल्कुल सही, तारों का समूह। अब बच्चों, आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। आपको यह पता लगाना है कि यम को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया है और इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। अब आपका पाठ यहीं समाप्त होता है और फिर अगले कक्षा में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।